आप जुड़े हैं ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या आपके लिए स्ट्रैटेजीज रहेंगी। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। गुड बताइए, आफ्टरनून, बजट नमस्कार। से नमस्कार। बजट से पहले क्या एक सेंस बन रही है कि अब मार्केट तैयार है बस मूव ऑन करने के लिए? हो गया जितना बुरा होना था, या अभी थोड़ा टफ रहेगा मार्केट? नहीं, मेरे ख्याल में मार्केट को पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और उसका कारण ये है कि जो करेक्शन है ये थोड़ी सी अर्निंग्स ड्रिवन करेक्शन है। मतलब मार्केट जितना करेक्ट हुआ है, अर्निंग्स में भी हमारी पहली बार काफी कट आई है। पिछले 2-3 साल में हल्के करेक्शंस आके गए, बट इसमें और उनमें अंतर यह है कि इस बार पिछले 6-9 महीने में करीबन 10-1% का अर्निंग्स कट देखने को मिला है इन मेजर इंडिसेस, स्टॉक वाइज अर्निंग्स कट। तो और मार्केट भी उतना ही करेक्ट हुआ है। सो मार्केट का करेक्शन अभी तक के लिए तो फेयर है, और जब तक अर्निंग्स एस्टिमेट्स वापस नहीं आ जाते हैं, अर्निंग्स अपग्रेड्स वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक पूरी तरीके से मार्केट का वापस आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। उसके बीच में ये सब ट्रेडिंग रैली आगे होता रहेगा। और कुछ शेयर सडनली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन पूरा ब्रॉडर मार्केट को पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए अर्निंग्स को वापस आना होगा। अच्छा त्रिदीप जी, मैं एक एक करके, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा आपने कि ये प्राइस डैमेज जो था वो अर्निंग्स का रिएक्शन था, मतलब अर्निंग्स से बाजार ने रिएक्ट किया। अभी कुछ देर पहले यूपीएल के नंबर आए, मेरे ख्याल से 810 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, 828 करोड़ रुपए का हमने नवीन फ्लोरिंग के नंबर्स को देखा। एसआरएफ ऑलमोस्ट नंबर्स ठीक ठाक थे, थोड़ा बहुत मार्जिन्स पे मेरे ख्याल से 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट था। बट मोर और लेस जिस प्रकार के नंबर्स केमिकल्स ने दिए इस बार, आपको एक सीरियस बॉटम क्रिएशन इन केमिकल नज़र आ रहा है? मतलब फर्दर मेरे ख्याल से जब मैं आपकी ज़ुबानी में बोलूँ तो यहाँ से अर्निंग्स के इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको? अर्निंग्स बॉटम आउट होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बात आपकी सही है। जो इसमें समझने वाली बात है, जो हमें समझना होगा वो ये है कि देखिए, केमिकल सेक्टर में द बिग डैडी इन टाउन इज चाइना। और उनका क्या रुख होता है टुवर्ड्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जहां ये कंपनीज हैं, उसको समझना होगा। चाइना पे इम्पैक्ट अभी जब तक ट्रम्प के पूरे जो टैरिफ्स बैरियर्स वगैरह जो हैं, जब तक उनका पूरा खुलासा नहीं हो जाता, तब तक एक चाइना रिलेटेड एक अनसर्टेनिटी बनी हुई रहेगी। लेकिन अगर चाइना +1 तरीके से देखें तो केमिकल्स पहले भी क्या बोलते हैं, फोकस में रहा है, लेकिन पिछले 1-2 साल में उनकी अर्निंग्स काफी कटौती हो चुकी है। अभी एक बेस अच्छा बन रहा है, और कुछ नतीजे जो इस बार आए उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम क्रिएशन हो रहा है। तो हम भी इनको केयरफुली देख रहे हैं, और जहां मौका मिले कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव होने की। लेकिन अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इसमें अंडरवेट है। बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। त्रिदीप जी, अर्निंग्स पे स्टिक रहते हैं। आपने अर्निंग्स के बारे में कहा कि जो प्राइस डैमेज हमें देखने को मिला, जो गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली, अर्निंग्स पर ही डिपेंडेंट थी। लेकिन जितनी भी अर्निंग्स अभी तक आपने देखी है, उसमें कहीं रिवाइवल के संकेत दिखे हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर स्पेस में कहीं ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग नजर आ रही है? जी, सो उसमें आई थिंक अभी तक जो, अगर हम निफ्टी 50 या जो बड़े इंडिसेस है उनके अर्निंग्स देखें, तो शायद ये रिजल्ट सीजन में नेट अभी तक 1 to 1.5% का अर्निंग्स कट देखने को मिला है। उसके अंदर में अगर डाइसेक्ट करके देखें, तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जो कि थोड़ा बॉटम आउट होता दिख रहा है। हमारा ये मानना है कि कंजम्पशन इज अ डार्क हॉर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 25। अर्निंग्स यहाँ से और अगले 1-2 क्वार्टर में बॉटम आउट होके पॉजिटिव होने का चांसेस है, गिवन दैट रूरल कंजम्पशन एक बेहतर करने की उम्मीद है। तो एक कंजम्पशन में थोड़ा बॉटम आउट होता दिख रहा है। केमिकल्स के रिजल्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग है, वर्थ एनालाइजिंग वेदर दे आर ट्रूली बॉटमिंग आउट और नॉट। और तीसरा मैं कहूंगा एनबीएफसीज में कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं, और आगे चल के अगर रेट्स कम हो तो उनसे एनबीएफसी सेक्टर को एक बेनिफिट भी मिल सकती है। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग रहे इस रिजल्ट सीजन में, पर बाकी जगह तो अर्निंग्स कट ही देखने को मिला। ओके, आईटी और फार्मा पर आपका क्या व्यू रहेगा? ये 2 सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले साल काफ़ी आउट परफॉर्म किया था इस साल, लेकिन शुरुआत में थोड़े लड़खड़ाए हैं दोनों सेक्टर्स। जी, सो आई थिंक वो तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे लूंगा, बट मेरे को बिटवीन दीज टू आईटी में थोड़ा मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रम्प की जो नैरेटिव के में अगर बिलीव करें कि कोई यूएस की हेल्थ, कॉर्पोरेट्स की हेल्थ
और वहां पे टैक्स कट वगैरह अगर हो जाए तो यूएस कॉर्पोरेट्स की टैक्स हेल्थ अगर इंप्रूव हो तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट एक आईटी सेक्टर को मिलेगा। दूसरा मेरा ये मानना है, ये जो डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया है, विच इफेक्टिवली इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। तो अभी तक जो प्रॉफिट पूल था ये कुछ यूएस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास था, ये अभी ब्रॉड बेस होगा। जब ये ब्रॉड बेस होगा तो आईटी सर्विसेज कंपनीज जिसमें हमारे वेंडर्स काफी पारंगत हैं, उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी ब्रॉड बेस तरीके से आ पाएगा। इसको लेके मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल में एक अच्छा खासा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, जो कि काफी इनिशियल स्टेजेस में है। तो इसलिए मैं आईटी में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हूँ। फार्मा में हम लोग न्यूट्रल से मार्जिनली अंडरवेट हूँ। जी, ये गोल्ड का वाइल्ड स्विंग एज ए क्लास इटसेल्फ, गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं? और गोल्ड के मूव को अगर हमें और कैप्चर करना हो तो इस वक्त टाइटन या फिर ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मुथूट मन्नापुरम और इनफैक्ट सम बैंक्स जो कि गोल्ड डिसबर्समेंट्स में एक सब्सटेंशियल शेयर रखते हैं, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक, इन पर आपका व्यू? अल्टीमेटली गोल्ड एज ए अंडरलाइन। मेरा मानना है कि देखिए, जो जिस माहौल में हम हैं, अगर आज से 5 साल पहले का समय कंपेयर करें अभी के समय से, वी आर इन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट। अब इंटरेस्ट रेट शायद कटे ये साल इंडिया में और यूएस में भी, बट नेट नेट उसका जो रेट होगा वो फिर भी पिछले 4-5 साल के मुकाबले ज्यादा होगा। ऐसे माहौल में इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में 2 एसेट क्लास का इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। एक है इक्विटीज और दूसरा है गोल्ड। जब चीजें अच्छी चल रही हों तब इक्विटीज आर द बेस्ट नॉन इन्फ्लेशन हेज, और जब चीजें नहीं अच्छी चल रही हों देन गोल्ड इज अ गुड बफर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पिछले 1-2 साल से गोल्ड में पॉजिटिव रहा हूं। मेरे को अभी भी लगता है कि गोल्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एसेट क्लास शुड बी देयर। नियर टर्म प्राइसेस के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट एज एसेट एलोकेशन सर्टेनली डिजर्व्स ए क्लोजर लुक। जी सर। त्रिदीप जी, मेरा सवाल 2 सेक्टर पर है, एक एफएमसीजी, दूसरा बैंकिंग। आपको क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से एफएमसीजी ने पिछले साल परफॉर्म किया था, काफ़ी वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा था, इस साल क्या लग रहा है सर, बजट में कंजप्शन को बूस्ट मिलने से क्या ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है इस साल? साथ ही बैंकिंग सेक्टर में क्या हमें एक बूस्ट देखने को मिल सकता है आरबीआई पॉलिसी के आने के बाद? तो इन दोनों सेक्टर को मैं एक लेवल नीचे जाके एनालाइज अगर करूं, सो कंज्यूमर सेक्टर को अगर आप देखें तो उसमें डिस्क्रिशनरी जो एक लग्जरी एंड है वो तो बेहतर कर रहा था, लेकिन जो मास कंजम्पशन है उसमें, जो अर्बन कंजम्पशन है उसमें स्लो डाउन है। रूरल कंजम्पशन टेक अप कर रहा है। सो वैसे कंपनीज को देखना पड़ेगा विद इन एफएमसीजी जिनका कि रूरल सेलियंस ज्यादा हो, और जहां उनमें एक बेहतर रिकवरी देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी में एक चीज से बच के रहना होगा, वो है कि सम इनकम्बेंट्स, कुछ जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे आर लूजिंग मार्केट शेयर टू डिसरप्टिव कंपनीज विच इज क्विक कॉमर्स। ये जो ट्रेंड है ये आगे चल के और एक्सेलरेट होने वाली है। तो इससे इंपैक्टेड कंपनीज से दूर रहना होगा, उसको छोड़ करके जो बाकी बना सबसेट, वो मेरे ख्याल में बेहतर करने का रुझान है। विद इन फाइनेंशियल्स, आज तो फाइनेंशियल्स काफी ब्रॉड सेक्टर है, बैंक्स, एनबीएफसीज, पीएसयूज, इसमें हमारा खासा पॉजिटिव ध्यान एनबीएफसीज की तरफ थोड़ा ज्यादा है। बैंक्स में हमें लगता है कि द बेस्ट टाइम्स आर प्रोबेबली काइंड ऑफ बिहाइंड। आगे एक एनपीएम और निम्स के प्रेशर बन सकते हैं, लेकिन एनबीएफसीज के लिए मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा है, और अगर आगे रेट कट होते हैं तो उनको बेनिफिट भी हो सकता है। ओके, मार्केट मीनवाइल ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा है मार्केट के लिए, करीब करीब 1.8% के गेंस रहे हैं निफ्टी पर एज वी हेड इनटू बजट। अच्छा, सिंस आपने बात की थी वो क्यू कॉमर्स वाली कंपनियों की, डिसरप्टर्स की, अब तो वो भी लिस्टेड हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं फिर। वो है क्या आपके पोर्टफोलियो में? जी है। हमने इनको पिछले, मान लीजिए, बड़े अच्छा, जब से वो प्रॉफिट की बात करने लगे हैं तब से हम उनके शेयर होल्डर्स हैं। सो हमारा ये न्यू एज कंपनीज में हमेशा ये रुक रहा है कि भले ही वो न्यू एज हो चाहे ओल्ड एज हो, कंपनीज जब तक प्रॉफिट बनाए तब तक ठीक। तो हमारे पास है, हमने उससे अच्छा खासा गेन भी किया है पिछले 1-2 साल में। ये स्पेस में भी अभी कंपटीशन आना बाकी है, तो इतनी आसान नहीं रहेगी, लेकिन ये काफी ग्रोइंग सेगमेंट है। अगर आप फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स इन दोनों को मिला के देखें, फूड डिलीवरी इज ए फार बिगर मार्केट, तो मेरे ख्याल से इनके तारे आगे काफी बुलंद रहेंगे। इनमें से विनर कौन होगा वो एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, रादर देन द सेगमेंट। इस सेगमेंट मार्केट शेयर गेन करेगा, पर्टिकुलरली इन अर्बन कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू।
श्री त्रिजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। आई होप ये सारे चेहरे जितने आज खुले हुए हैं वो कल बजट की संध्या में भी खिले रहें। अच्छा बजट हो और यहाँ से पॉइंट्स निफ्टी और निफ्टी बैंक में जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुज, क्लोज बेहद शानदार। मेरे ख्याल से हमने जितनी अपेक्षाएं की थी उसके ठीक उसके अनुरूप ये हो रहा है। बट क्या ये सब्सटेंशियल गैप अप कल भी मिलेगा या फिर यही